गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 10.2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत शानदार टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, 26 का फर्स्ट पार्ट क्या निकालना आपको? फर्स्ट पार्ट में निकालना है tan 2 थीटा, सॉरी tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। क्या ये इसके इक्वल है? हमें प्रूफ करना है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन स्टूडेंट। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो क्या जगह tan 2 इंटू में 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan tan की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई। तो क्या जगह ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan इंटू में 1 अपॉन में √3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में √3 होती है। 1 माइनस में 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर। ये हो गया भाई। तो यहां पर क्या जाएगा आपके सामने? tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ये आएगा 2 अपॉन में √3। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 माइनस में 1 अपॉन में 3। ठीक है भाई। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा? 3 माइनस में 1। तो क्या हो जाएगा आपके सामने? √3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3। नीचे क्या है? नीचे 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 अपॉन में होगा 3। ठीक है भाई। अब देखो अब क्या करेंगे हम। √3 तो ऊपर है ये, तो ये 3 चला गया। यहां पर ये हो गया, यहां पर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 इंटू में √3। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 क्या होता है? √3 मल्टीप्लाई √3 होता है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो √3 इज इक्वल टू √3 आ गया। तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस सोल्ड। यही आपको निकालना था और ये हो गया है। और नोट कर लो स्टूडेंट, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आप इसे लिख लो। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को याद भी कर लो कि tan 2 थीटा की वैल्यू यही होती है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई। अब देखो अब कैसे करते हैं, हमें समझ लो आप। जैसे कि मेरे पास मैं एक फॉर्मूला नोट करवाता हूं, जो फॉर्मूला कल मैंने नोट करवाया था। tan x प्लस वाई क्या होता है? tan x प्लस वाई होता है tan x प्लस में tan y प्लस में tan y अपॉन में 1 माइनस में tan x इंटू में tan y। अगर मैं x की जगह थीटा पुट कर दूं और y की जगह थीटा पुट कर दूं, देखो क्या होगा? tan थीटा प्लस में थीटा क्या हो जाएगा? 1 tan थीटा प्लस में tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा इंटू में tan थीटा। मैं ये बता रहा हूं कि ये बना कैसे है। तो tan थीटा और tan थीटा क्या? tan 2 थीटा हो गया ना। अब यहां पर tan थीटा है, यहां पर tan थीटा, तो क्या जाएगा? ये हो जाएगा 2 tan थीटा। यहां पर 1 माइनस में tan थीटा और tan थीटा की मल्टीप्लाई करने क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। मतलब जो ये है ना, इस फॉर्मूले से ही बना है। ये जो ये फॉर्मूला निकला ना, वो इसी से निकला है। इसलिए आपको समझाना बहुत जरूरी था। ठीक है ना। तो ये चीज आई कहां से है? तो ये चीज tan x प्लस वाई से निकल के आई है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना स्टूडेंट, कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है आपको एनटीएससी में। ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि प्रूफ किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन थी, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट कर दी तो √3 इज इक्वल टू √3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया हमारा। ठीक है। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया भाई? एक बार सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मंजीत सिंह, वेरी गुड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट। देखो बाप,
तो ये फॉर्मूले कहां से निकल के आ रहे हैं ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट है साइन 2 थीटा टू टेन थीटा, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला ही है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला है वैसे। ठीक है, ये भी आपको यानी कि हर चीज आपको याद रखनी है। तो चलो करते हैं, अब हम साइन 2 थीटा है तो अब हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वेरीफाई दैट। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है ना, यही पुट करनी है तो पुट कर दो। साइन थीटा क्या आपके पास भाई, साइन 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू में टेन 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वेयर 30 डिग्री, ये हमने पुट कर दिया। साइन 60 डिग्री हो गया भाई इज इक्वल टू, ये जगह टेन अपॉन में √3, 1 प्लस में 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस में 1 4/3 आ गया। मतलब अब हम आगे बढ़ते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, नोट कर लिया हमने। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो इसकी जगह पे √3/2 रख दिया हमने। 2/√3 नीचे क्या आपके सामने 3 प्लस में 1 4/3। अब आप मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, तो ये इंप्लॉइज का निशान जरूर लगाना है। √3/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई √3, तो 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया भाई, √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2। तो ये आपके पास आंसर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, एनटीएससी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये फॉर्मूला भी याद रखें आप। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और ऐड कर लो आप, तो ये हर चीज आपको याद रखनी है, ये सभी फॉर्मूले स्टूडेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड पार्ट था आपका 26 का सेकंड पार्ट था। अब 26 का थर्ड पार्ट में लिख देता हूं, सोल्व आप खुद करेंगे। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया भाई सभी स्टूडेंट को, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी स्टूडेंट को, एक बार रिप्लाई करें। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम, वेरी गुड, ओके, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड पार्ट देखें। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि सभी नोट कर लें फॉर्मूलों को। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको एक बार बता दिया है। तो देखो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, थर्ड पार्ट है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट याद रखो इसको। ठीक है, 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखते हो तो क्या बनेगा, ये का cos 60 बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस में 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, कि √3 का स्क्वायर, 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, और 1 प्लस में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, 3 माइनस में 1 अपॉन में 3 प्लस में 1। ठीक है, 3 एलसीएम लेते 3 प्लस में 1 अपॉन में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आएगा, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे क्या 3 प्लस में 1 4, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर cos 60 वैल्यू क्या थी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, वहां पर भी क्या है 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी हो गया। ठीक है ना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट किया ये क्वेश्चन ये। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट आपके सामने है, ये आप खुद करेंगे। cos 3 थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आप याद रखें, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये 4 फॉर्मूले थे जो हमें प्रूफ करने थे। ठीक है, ये सभी के सभी फॉर्मूले +1 क्लास में यूज होते हैं। ठीक है, और ये +1 क्लास के साथ साथ ये एनटीएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 27 में भी फॉर्मूले ही बेस है सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए भाई 27 में क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है 27 भी।
27 में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये देखा भाई, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, कल मैंने फॉर्मूला लिखवा था ये, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए साइन बी। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। देखो क्या करेंगे अब हम, कोस ए माइनस बी ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप इसको याद रखना है, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है, तो मैथ में क्वेश्चन आया है तो हमें वेरीफाई करना होगा। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब a और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हुई 60 है, तो कोस 60 माइनस 60 करेंगे तो होगा 0, मतलब कोस 60 इंटू में कोस 60 प्लस में साइन 60 इंटू में साइन 60, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2। ये डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए स्टूडेंट। कोस 0 की वैल्यू क्या आती है 1, ठीक, कोस 0 की वैल्यू क्या क्या होती है 1, ये हो गया 1/4, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 3, 2 2 जा 4। अब आप एलसीएम लेंगे तो 4 क्या होगा 1 प्लस में 3, क्या जगह 4/4 आ गया 1। तो मतलब 1 इज इक्वल टू 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड सोल्ड, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। साइन ए माइनस बी मैंने लिखवा दिया था, टेन ए माइनस बी मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। तो ये सेकंड जो आपके पास फॉर्मूले हैं ये आप सभी नोट कर लो, मैं फिर से लिखवा देता हूँ इन फॉर्मूलों को। क्या ये क्वेश्चन समझ 27 का फर्स्ट पार्ट समझ में आएगा अभी सभी को? सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ में आया है। आगे बढ़ते अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। अब देखो जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको याद रखने डायरेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी, मतलब अगर यहाँ पर प्लस है ना, देखो ये माइनस है, मान लो कि यहाँ पर माइनस है, अगर नीचे प्लस होता तो यहां पर माइनस आ जाता, क्या आता माइनस आ जाता। अगर माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर प्लस है तो बीच में माइनस आएगा। सेम ए प्लस या माइनस, सॉरी ए प्लस या माइनस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी, बीच में प्लस है तो प्लस लो पहले, अगर माइनस है तो माइनस लो। देखो अगर माइनस होगा कोस के लिए तो प्लस लेंगे आप, प्लस होगा तो माइनस लेंगे, पर साइन में उल्टा है, अगर प्लस है तो प्लस लो, अगर माइनस है तो माइनस लो। इनटू में कोस ए साइन बी, ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट टेन ए माइनस बी, टेन ए अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। तो कैसे देखो, टेन ए अगर प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। टेन ए इंटू में टेन बी अपॉन में 1, अगर प्लस है तो माइनस कर दो ऊपर, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, टेन ए इंटू में टेन बी, ठीक है। ये थर्ड पार्ट आपके लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 28। 28 भी आप खुद करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि 28 में क्या है, 28 में ये क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है और एक ऊपर वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन दिए हैं 28 में। और जो ए और बी की वैल्यू मैं लिख देता हूं, ए की वैल्यू 30 डिग्री है और बी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आप खुद करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अब हम, ठीक है भाई। अब आपका आपके पास 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन अब आपका, ठीक है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। अब हम करते हैं 29 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखें स्टूडेंट्स। ट्वेंटी नाइन में क्या है, इफ साइन ए प्लस बी, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कोस ए माइनस बी
इज इक्वल टू √3 सॉरी 1, जो एंगल है वो क्या है 0 डिग्री से ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है, ये कंडीशन है भाई। एंड ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो सकता है। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन एनटीएससी में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। शानदार क्वेश्चन है ये आपका। एक बात बताओ, ये a प्लस बी 1 है, मतलब साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है। 1 कहां होता है? 1 होता है साइन 90 डिग्री पे। कहां होता है? 90 डिग्री पे, ठीक है। तो मतलब आपके पास जो वैल्यू है वो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम इक्वेशन सेकंड करते हैं। देखो, कोस a माइनस बी है, ये क्या है? 1 है। 1 कहां होता है? कोस 0 डिग्री पे होता है। मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? 0 डिग्री आई। इक्वेशन नंबर 2। अब सोल्व करो। b से b कैंसिल, a और a हो गया 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 0 हो गया 90। a की वैल्यू क्या है? 90 अपॉन में 2 करेंगे, आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो लिखो 45 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। b की वैल्यू होगी 40, 90 माइनस में 45, आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू भी 45 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से हम कर सकते थे। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा? एक बार सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। नितिन को भी समझ में आया, कशिश को भी समझ में आया, मंजीत को भी समझ में आ गया, और आशीष कुमार। ओके, आगे बढ़ते अब हम क्वेश्चन नंबर 29 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 के दो पार्ट हैं। इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। और क्या भाई? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। वही कंडीशन है, ए ग्रेटर देन बी है। तो इसने पूछा कि फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, tan a माइनस 1 अपॉन √3 है, तो मैं क्या करता हूं, tan a माइनस बी, ये 30 का फर्स्ट पार्ट है भाई, नोट कर लो आप। tan a माइनस बी क्या होगा? tan 30 डिग्री पर होता है 1/√3। और tan a प्लस बी क्या होगा? ये होता है आपका tan 60 डिग्री पे। यानी कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जब आपके पास थीटा की वैल्यू याद होंगी, मतलब टेंजेंट और साइन की वैल्यू याद होंगी, तो ये आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री ले लिया हमने। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री ले लिया हमने। अब हमने क्या किया, ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू क्या जाएगी? 90 अपॉन में 2, आ गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू पुट कर दो। कहां पुट करोगे? यहां पुट कर दो, सेकंड में करो या फर्स्ट में पुट करो, कहीं भी पुट कर सकते हैं आप। 45 पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। ये 1 था, ये 2 था। तो 45 प्लस b करेंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई अब आपके सामने? 60 माइनस में 45, आ गया 15 डिग्री। तो b की जो वैल्यू है वो क्या है? 15 डिग्री।
तो आपके सामने आंसर आ गए हैं, ए की वैल्यू 45 डिग्री एंड बी की वैल्यू 15 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया भाई? एक बार रिप्लाई करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हम। ओके वेरी गुड, सभी को समझ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर करते हैं 30 का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं क्या है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन तक बना देता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन आप खुद कर लेना। देखो इसमें क्या है, सेकंड पार्ट में 30 के सेकंड पार्ट में क्या है कि tan a प्लस बी इक्वल टू 1, तो a प्लस बी क्या आएगा 45 डिग्री, क्योंकि 1 कहां होता है 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। और tan a माइनस बी क्या है 1/√3, तो मतलब क्या होगा a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी आपके सामने 30 डिग्री आएगी, क्योंकि 30 डिग्री पे क्या होता है √3 होता है, ठीक है। तब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था 30 का सेकंड पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कर दे अब हम, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 31 देखें अब आप। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये भी मैं डायरेक्ट करवा देता हूं, ठीक है। आप कंप्लीट सॉल्यूशन करना आपको तो। और a प्लस साइन कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो देखो भाई नोट करो, साइन a माइनस बी है 1/2 है, तो 1/2 कहां होगा, ये होगा साइन 30 डिग्री पे होगा ना, क्योंकि साइन 30 डिग्री पे होगा 1/2। तो कोस a प्लस बी है 1/2 कहां होगा, ये होगा कोस 60 डिग्री पे। तो मतलब क्या हो गया, a माइनस बी 30 डिग्री आ गया और a प्लस बी 60 डिग्री आ गया है। b से b कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कट जाएगा 45 पे, तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो सेकंड में, तो 45 प्लस में b इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 60 माइनस में 45 आ गया 15 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 31 का भी इजीली सोल्व हो गया, ठीक है। आप इक्वेशन प्रॉपर इक्वेशन बना करके आपको सॉल्यूशन करना है, मैंने डायरेक्ट करवाया है। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट आज के, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ओके वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। मनजीत सिंह से, नितिन से, मनीषा यादव, आशीष कुमार। ओके आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं अब हम नेक्स्ट 32। में देखें, इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। इन ए ट्राइंगल, इसमें बोला क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एक बात बताओ भाई, एक एंगल आपके पास 90 है और दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों का सम कैसे करना है अब आपको। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है 180 डिग्री है। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो एंगल बी की वैल्यू 90 है, तो एंगल ए प्लस में एंगल सी, मैंने इन दोनों को एंगल का एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो एंगल बी क्या है 90 है, तो उधर जाएगा 90, तो माइनस 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी की वैल्यू क्या 90 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू मैंने क्या मानी है, एक्स मानी है, तो क्या बच गया, ये 90 बच गया भाई। तो 2x इज इक्वल टू 90 है, तो ये 2 कटेगा 45 पे, तो मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। मतलब अभी ये दोनों एंगल कितने हो गए, अब ये दोनों एंगल आ गए 45 डिग्री के, ठीक है भाई, इतना हो गया। तो एंगल ए भी 45 डिग्री है, एंगल बी भी, एंगल सी भी 45 डिग्री है, तो निकालना क्या है,
मैं क्वेश्चन एक करवाता हूं, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 32 का। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। साइन ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45 कोस 45 कोस 45 साइन 45। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की ए और सी की वैल्यू 45 45 है। ये हो गया 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, दोनों की मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2, 2/2 आ गया आपके पास 1। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या गया 1 आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में है आपके पास साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस आपके पास कोस ए कोस बी। तो वैल्यू पुट करो, साइन ए की वैल्यू क्या है 45 और बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ठीक है, प्लस कोस ए 45 इंटू में कोस बी 90। तो देखो ये तो होता है 1/√2 और साइन 90 होगा 1 प्लस कोस ही होगा 1/√2 और ये हो जाएगा कोस 90 0। तो मतलब ये तो बन गई 0। ठीक है, तो क्या गया 1/√2 आंसर आएगा भाई इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड पार्ट भी हो गया है। अब आप ये क्वेश्चन एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ आया भाई? सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें एक बार। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन में। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 33। भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फाइंड द एक्यूट एंगल ए एंड बी साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। ठीक है भाई, आगे क्या है, कोस ए प्लस 4b, कोस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0 डिग्री 0 और ए ग्रेटर देन बी। कंडीशन ये भी है ए ग्रेटर देन बी। चलो ठीक करते हैं हम। अब नोट करो, साइन ए प्लस 2b है तो क्या जाएगा, ये √3 है, ये क्या पे होता है, ये होता है साइन 60 पे। मतलब a प्लस 2b की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री आ गई। मैं डायरेक्ट करा रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर लाइन में लिखना है, क्योंकि मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लिखवा चुका हूं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। 0 डिग्री कहां होता है, कोस 90 पे होता है। नोट करना, अगर ये कोस है तो कोस की वैल्यू लेनी है, अगर ये साइन है तो साइन की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो a प्लस 2 भी आएगा 60 डिग्री और a प्लस 4 भी आएगा 90 डिग्री। तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम बाई सब्ट्रैक्टिंग माइनस करते हैं अब इसका, ये a से a कैंसिल, -2b इज इक्वल टू -30 डिग्री। तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 30/2 आ गया कितना 15 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आपके पास 15 डिग्री है। अब पुट दी वैल्यू ऑफ b, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। पुट दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट या 2, किसी में पुट कर सकते हो आप।
तो a प्लस 2 इंटू में 15 इज इक्वल टू 60, 30 होगा, 30 उधर जाएगा, तो a इज इक्वल टू 60 माइनस में 30 आ गया 30 डिग्री। मतलब a की वैल्यू 30 डिग्री है और b की वैल्यू 15 डिग्री है। यही आपको निकालना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 33 आपका हो चुका है। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ आ गया भाई 33? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ आ गया है। आगे बढ़ते अब हम क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 34 देखें अब आप। काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर हमें ज्वाइन करवाओ। चलो अभी ज्वाइन करवा देते हैं भाई। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर में राइट एंगल एट क्यू, मतलब एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है भाई। पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, एंगल पी एंड एंगल आर। एंगल पी एंड एंगल आर ये आपको निकालना है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें ट्राइंगल ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे हमें उनमें ट्राइंगल की जरूरत नहीं थी, हमें फिगर की जरूरत नहीं थी, पर अब यहां पे फिगर की जरूरत होगी। ये क्यू 90 डिग्री है भाई। ठीक है, अब पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर है भाई, और पी आर आपके पास कितना है, 6 सेंटीमीटर भाई, ये है। सबसे पहले आपको क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर कैसे निकालेंगे हम, पी आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, 36 माइनस में 9 आ गया 27, मतलब 27 उसके रूट में है ये। तो क्यू आर क्या जाएगा आपके पास, 3√3। तो यह आ गई 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है एंगल पी बताओ, एंगल पी निकालना हमें, तो और एंगल आर निकाला, तो एक एंगल निकालो। मान लो कि थीटा मैंने इसको मान लिया। ठीक है, थीटा मैंने इसको मान लिया, तो मैं क्या निकालता हूं, साइन आर निकालता हूं, साइन आर। साइन आर क्या होगा, साइन आर होगा, आपको इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, इसको ना, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी वैसे आपको। हम विदाउट इसके भी हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट में कर रहा हूं। साइन आर क्या होता है, साइन आर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो आपके सामने ये होगा, क्यों, क्योंकि देखो नोट करो, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होगी, हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या जो आपके पास 3/6, तो क्या 1/2। अब साइन आर 1/2 है, तो साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, साइन 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 तो 30 डिग्री पे होता है। तो यहां से आर, यहां से 30 डिग्री ले लिया हमने, तो आर अगर 30 डिग्री है तो पी क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल सम क्या होगा, 180, 90 30 60, तभी तो 180 होगा। तो यही आपको निकालना था, और ये आपका आ गया है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। भाई क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी को समझ में आएगा भाई, एक बार सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें। 34 बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हमारा लेवल 2 स्टार्ट हो गया भाई अब आपका। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम लेवल 2। लेवल 1 यहां पर समाप्त होता है आपका। अब हम करते हैं लेवल 2। लेवल 2 के 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी कर लेंगे आज हम। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी एंड कोस ए माइनस बी कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन 15 डिग्री एंड कोस 15 डिग्री। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद ने ही फॉर्मूला दे दिया 35, तो हमें 15 डिग्री वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, साइन ए माइनस बी, क्या आपके पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। एक कंडीशन ये दी गई है, ये फॉर्मूला है आपका, पता है आपको, कोस ए माइनस बी क्या है, कोस ए माइनस बी है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है भाई, इसने बोला है कि साइन 15 डिग्री निकालना क्या है, पर वो लिख लेते हैं हम, साइन 15 डिग्री एंड कोस 15 डिग्री, ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो देख लो, समझ लो अब स्टूडेंट, साइन 15 डिग्री, पहले तो मैं साइन 15 लिखता हूं, ऐसी दो टर्म लो जहां पर फिक्स फॉर्मूले होते हो, मतलब फिक्स एंगल हो। एक बात बताओ, क्या मैं इसको 45 माइनस 30 लिख सकता हूं ना? साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि 45 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो आपके पास 15 आएगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, अब आपके पास साइन ए और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है ना, तो आप इसे ओपन कर दे आप, साइन 45 इंटू में कोस 30 माइनस कोस 45 इंटू साइन 30। कोस साइन 45 होता है 1/√2 और ये होता है √3/2, माइनस कोस 45 होगा 1/√2 और ये साइन 30 होता है √2। अब ये जगह √3/2√2 माइनस 1/2√2, आंसर जो है आपके सामने आ गया 2√2, हम एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस में 1, ये आपके सामने आंसर आ गया है। मतलब क्या हो गया है, ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, ये आपने आंसर निकाल लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हमें निकालनी है क्या, कोस 15 डिग्री की। तो कोस 15 डिग्री की निकालते हैं हम, वही तरीका है क्या, कोस 45 माइनस 30 लिख सकते हैं ना? लिख लिया हमने, तो नोट करो आप, देखो कोस 15 डिग्री है, तो कोस 15 डिग्री के फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी, मतलब कोस 45 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपके पास 1/√2, यहां पर जाएगा √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, ये हो गया √3। अब √3 एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस में 1/2√2। तो आपके पास कोस 15 डिग्री का वैल्यू क्या आ गई, कोस 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है ये। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। क्या ये क्वेश्चन आप दोनों को समझ में आएगा स्टूडेंट? एक बार रिप्लाई करें सभी स्टूडेंट, क्या ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको? अब मैं इसमें कुछ इससे चीज रिलेटेड कोई दो चीजें बताने वाला हूं आपको। ओके, वेरी गुड, सभी को समझ में आएगा क्वेश्चन। अब मैं जो बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन से अलग, मतलब जो आपको याद रखना है, साइन 15 डिग्री इक्वल होगा कोस 75 के, क्योंकि मैंने रूल बताया था ना, 90 माइनस 15 करेंगे तो ये आएगा। तो मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू √3 माइनस में 1 अपॉन में 2√2 है। सेम कोस 15 की जो वैल्यू है वो साइन 75 के इक्वल होगी। अगर आप डायरेक्ट याद रख लेना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। रीजन क्या है कि एनटीएससी में डायरेक्ट ही आपको याद रखने पड़ेगा, टाइम नहीं होता आपको सोल्व करने का। ठीक है, तो √3 प्लस में 1 अपॉन में 2√2, जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं ना वो याद करने के लिए है स्टूडेंट। आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन निकाल के देखें तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हम। क्या ये दोनों फॉर्मूलेज आपको पता चल गए ना, साइन 15 इज इक्वल टू कोस 75 और कोस 15 इज इक्वल टू साइन 75, इक्वल टू वही है। ठीक है, इज इक्वल टू है ये। तो आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन करते हम नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे, एक बार आप नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को। आज आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत शानदार चल रही है, ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर अब आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर 36। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angle at angle C, angle B 60 degree, AB is equal to 15 unit. Find the remain angles of the end sides. Okay, देखिए एंगल सी के आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। एंगल सी आपके पास 90 डिग्री है, एंगल बी आपके पास 60 डिग्री है, तो सीधी सी बात है एंगल ए 30 हो जाएगा ना, सिंपल डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। देखो एंगल बी 60 है, ये एंगल सी 90 है, एंगल बी 60 है, एंगल ए 30 डिग्री का है, ये तो अपने आप ही निकल आया, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब पूछा क्या है वो देखो, ए बी इज इक्वल टू 15 यूनिट, ए बी इज इक्वल टू 15 यूनिट, तो हमें निकालना क्या है, निकालना है ए सी एंड बी सी, ये दोनों निकालने हैं। एक ये निकालना था, ये हमने निकाल लिया, अब ये दोनों निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे अब हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल लो, यहां पर 60 डिग्री एंगल है, मतलब एंगल यहां पर क्या आपके पास सी ए बी सी, यहां पर 60 डिग्री एंगल है, ये 90 मतलब ये सी एंगल ये है भाई, ये बी एंगल है, ठीक है, क्योंकि सी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया आपके पास, जो आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। ए बी आपके पास कितनी है, 15 यूनिट्स, ये 15 यूनिट्स है भाई, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए सी, तो मैं क्या करूं, ए सी अपोन में अगर मैं लिख दूं, ए सी अपोन में ए बी लिख दूं, तो मैं क्या ले लेता हूं, इस एंगल को लेता हूं, ये क्या जाएगा आपके पास साइन बी। देखो अगर थीटा ये माना है तो हमने ए सी अपोन में ए बी करेंगे, मतलब इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो थीटा ये होगा, इसको परपेंडिकुलर मानोगे तो थीटा, फिर आपके पास अगर इसको परपेंडिकुलर मानोगे तो थीटा ये होगा, तो हम सिंपल है बी को थीटा मान लेते तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखो ए सी आपके पास निकालनी, आपको लिख दी हमने, ए बी 15 यूनिट्स है, और साइन बी क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ए सी क्या आ गया, क्या आपके पास 15 ले जाओ, 15 √3/2 आपका, एक तो ए सी आ गई है ये, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं अब हमें निकालना BC, BC अपोन में अगर मैं ए बी करता हूं तो क्या होगा, कोस बी, मतलब कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री हो गया। अब BC क्या आपके पास, BC तो हमें निकालनी है, तो BC अपोन में 15 यूनिट चाहिए, इज इक्वल टू कोस बी, क्या आपके पास कोस बी 60 डिग्री है, तो क्या जाएगा 1/2, तो BC क्या आ गया 15/2 यूनिट्स, तो लिख दो यहां पर AC आपके पास आ गया है 15√3/2 यूनिट्स, एंड जो BC आपके पास क्या आ गया है 15/2 यूनिट्स। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था ये स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं किसके मैसेज आए हुए हैं। ओके, क्लास स्टार्ट होने वाली है भाई, अब आपकी सेकंड क्लास है जो, चलो कोई बात नहीं भाई स्टूडेंट्स।
ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। तो आज के लिए ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। बाय स्टूडेंट्स। बाय सर।